हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। तो एक बहुत अच्छी हमारे पास खबर है कि एसएससी सीपीओ की डेट्स आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम इसी डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपको जो है एज आपकी कितनी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन फी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो इन सभी के बारे में जो है हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर इसे जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमारे जो है नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि एसएससी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो है एक आपको ये वेबसाइट दिख रही है, ये प्रोवाइड कर दी गई है। डायरेक्टली यहाँ से जाइए और आपको ये जो है पूरी गाइडलाइन यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं ये डेट दी गई है 17/6 यानी कि आज की डेट को इसे रिलीज किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट जो है सबमिशन की ये कब से कब तक है। तो हमारी है 17/6 यानी कि आज से लेके अगले महीने की 16 तारीख तक जो है आपको अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। तो करीब 1 महीने का टाइम है हमारे पास। पर ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट पर ही आपको फॉर्म भर करना जो है फिल करना है। देखिए ऐसा होता है कि टुवर्ड्स दी एंड काफी ज्यादा लोड पड़ जाता है साइट पे और कई बार क्रैश भी कर जाती है लोड पड़ने की वजह से। तो हमें आज कल या कुछ दिनों के अंदर ही हमारे फॉर्म को जो है फिल कर लेना है। ओके, देखिए लास्ट डेट यहाँ पे है अगले महीने की 16 तारीख। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है हमें वैकेंसीज के बारे में। तो 2 वैकेंसीज है, 2 टाइप की वैकेंसीज है। पहली है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ और यहाँ पे जो है आपको पे स्केल मिलेगी 11/6 की और करीब 35,000 से लेके 1,12,000 तक की आपकी जो है सैलरी हो सकती है और आप जो है ग्रुप बी के लिए क्वालिफाइड होंगे। अगला है सब इंस्पेक्टर फॉर मेल एंड फीमेल, ये दिल्ली पुलिस का है स्पेसिफिकली और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे भी आपकी सैलरी पे स्केल वगैरह सेम ही है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। देखिए तो यहाँ हम देख रहे हैं अबाउट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 91, ओपन में हमारे पास है 73 और जो सेक्शनल अगर आप देखें तो यहाँ पे इतनी है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर द फीमेल क्राउड, अगर फीमेल्स के लिए देखें तो 78 हमारे पास वैकेंसीज है। सीएपीएफ की जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, यहाँ पे काफी सारी हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के आपको सेक्शनल यहाँ पे दे दिए गए हैं। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, आपको जो है आपकी ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का अलग से दिया गया है। अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 1395 इसकी पोस्ट है। ऑलराइट, तो ये हमने पोस्ट देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है थोड़ी सी नेशनैलिटी की बात। तो आपको जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, नेपाल या फिर भूटान का। तो ये सभी लोग जो है एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। अगला काफी इंपॉर्टेंट है अबाउट एज लिमिट। देखिए एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 20 से 25 साल। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है कि हम 20 to 25 ईयर्स में आते हैं कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस लिमिट के अंदर आने चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, यानी कि आपको जो है यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन दिस। तो आपको अगर अच्छे से क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर आना है, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है एलिजिबल होंगे। ओके, फिर अगला है थोड़ी रिलैक्सेशंस दी गई है कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जरूर आप इन रिलैक्सेशंस को देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपसे जो है बैचलर्स की डिग्री मांग रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने नहीं किया है या फिर किसी और डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मेन हमको पता होना चाहिए कि हमें जो है पूरी तरीके से एक बैचलर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इन्होंने स्पेसिफाई यहाँ पे किया है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके रिजल्ट को है डिक्लेयर कर देना चाहिए एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक जो है आपकी डेट, आपकी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। प्रोसेस नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ओके, तो अगर आप अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हैं या फिर उसे फिनिश कर चुके हैं तो आप अपनी जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है यहाँ पे थोड़ा सा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के बारे में दिया है। अलग से आपको यहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यहाँ पे और फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये एक अलग से स्पेसिफाइड दिया गया है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बारे में। ओके, अब काफी इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है कि हमें अप्लाई कैसे करना है।
सिंपली आपको यहाँ पे इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल अगर आप देखना है कि किस तरीके से भरना है तो 2 एनेक्शर्स में दिया गया है, एक एनेक्शर 1 है और एक एनेक्शर 2 है। तो आपको सिंपली इसमें गो थ्रू करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले, जब आप ये सब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने काफ़ी फॉर्म्स के लिए किया होगा। सिंपली आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है, स्कैन होनी चाहिए, ज़्यादा जो है 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसमें JPEG फॉर्मेट हो गया, ये इसका साइज़ होना चाहिए, डायमेंशंस वगैरह पूरे अच्छे से क्लियरली आपको दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को याद रखना है कि जो डेट है आपकी फोटोग्राफ किस दिन आपने खींची है उसके नीचे आपको जो है एक डेट आपकी स्पेसिफाई कर देनी है कि हाँ भाई इस दिन हमने फोटो खींची है। ओके, लास्ट डेट तो हमने देख लिया, ये अगले महीने की 16 तारीख है। बिल्कुल आपको लेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके हमें फॉर्म को फिल कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट है कि फीस क्या है इसकी, तो फीस हमारी है 100 रुपीज़। यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स, ST, SC और एक्स सर्विसमैन जो है उन्हें एग्जाम कर दिया गया है। तो 100 रुपीज़ हमारी फी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जो है कितने आपके सेंटर्स है एग्जामिनेशन के वो सब प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक के इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एग्जामिनेशन का आता है कि स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की। ये जो है करीब 3 पार्ट में होने वाला है। ओवरऑल पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका PST या फिर PET टेस्ट होगा जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उसे कहते हैं। फिर लास्ट में आपका होता है पेपर 2 और फिर उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। अब अगर हम देखें पेपर 1 के बारे में तो देखिए पेपर 1 की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दी गई है 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक जो है इसकी एग्जामिनेशन होगी। ये 4 पार्ट्स में होगी। 4 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो पहला है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, फिर है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर सेक्शन जो है हमारा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो टोटल 200 मार्क्स की जो है ये हमारा पेपर होगा और 200 जो है क्वेश्चंस भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और टाइम कितना है हमारे पास 2 घंटे का। तो 2 घंटे के अंदर आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद है सेक्शन हमारा पेपर 2 का। तो पेपर 2 की एग्जामिनेशन डेट है हमारी 1 मार्च की। ठीक है, तो 1 मार्च को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा पेपर 2 में। इसमें भी आपके जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और ये भी 2 घंटे का होगा। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट ये हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा पेपर 1, 2, 3, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर 4 तो हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। फिर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है। तो 0.25 जो है आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे अगर आप जो है गलत आंसर मार्क करते हैं। तो ये दोनों आपके पेपर 1 और पेपर 2 में फॉलो करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उन्हें बोनस पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास जो है एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो डू मेक श्योर कि आप इसका जो है फायदा उठाएं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे है डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि पेपर 1 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके क्या क्या जो है सिलेबस है। तो इसे आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो बिना किसी रीज़न के लंबा हो जाएगा, तो बस आप इसका सिंपली जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डायरेक्टली PDF से जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके एनालॉगी, सिंबॉलिक, ये सारी चीज़ें जो है कवर की जाएगी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में देखें हम तो यहाँ पे आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। तो ये सब यहाँ पे कवर किया जाएगा। क्वांट एप्टीट्यूड का भी दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सारे ये जो है टॉपिक्स आ जाएंगे। लास्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे है पेपर 2 के बारे में दिया है, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगा। फिर ये जो है ये PET और PST हम देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली यहाँ पे देखना है कि आप जो है इन फॉर्मेट्स को फुलफिल कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, क्योंकि जो है कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर से कई लोग रह जाते हैं, और उस चीज़ की वजह से अगर आप थोड़ा सा भी आप यहाँ पे चूक रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को रिकन्सिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है हमने सारा डिटेल्ड यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लिया कि आपकी जो एग्जामिनेशन किस तरीके की होने वाली है। तो ये हमने देखा अबाउट SSC CPO का जितना भी डिटेल्ड एनालिसिस था। तो ज़रूर आपको जो है तुरंत जाके इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर देना है और तुरंत हमारी जो है तैयारी में जुट जाना है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो दैट इज़ अ रैप फॉर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए
और अच्छे से जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए।